हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पप्पू ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपको हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। क्लास 10 का है और पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय हमको जानेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिकोणमिति। तो यहाँ पर त्रि का मतलब क्या होता है, ठीक है। त्रि का मतलब क्या होता है, तो ध्यान देना है। यहाँ पे त्रि का मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन होता है। अब यहाँ पर कौन, यहाँ पे क्या है? कौन है। कौन का मतलब क्या होता है? कौन का मतलब होता है कोने, ठीक है। कौन का मतलब कौन होता है। अब यहाँ पे मिति, तो मिति का मतलब क्या होता है? मिति का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। यानी तीन कोण का माप वाले को ही त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना? तीन कोण वाले को ही क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। समझ में आ गया होगा। जैसे अब यहाँ पे थोड़ा समझाते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लेते हैं एक चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो एक क्या हुआ? एक समकोण बन गया। क्या बन गया? समकोण। तो ध्यान देना, यहाँ पे ये बन गया समकोण। तो यहाँ पे जब समकोण बना, इसका नाम हम मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। तो ध्यान देना यहाँ पे ए बी और सी। जब ये है तो क्या करना है यहाँ पर? अगर यहाँ पे क्या रखेंगे? थीटा का मान अगर यहाँ पे रखेंगे, थीटा का यहाँ इसको एक बार कोण को हम मानेंगे थीटा, तो लंब कौन सा होगा? लंब जो हो जाएगा इसी लाइन में यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। अगर ये लंब हो गया तो आधार क्या होगा? आधार ये हो गया। आधार क्या हुआ? बी, ए बी हो गया। लंब बोलेंगे तो बी सी लंब हो गया और कर्ण वही रहेगा। ये कर्ण है। इस लंब और आधार के बराबर होता है, मतलब कौन? ये दोनों मिलेगा तब कर्ण के बराबर होगा। ये मतलब ये अकेला दोनों के बराबर है, यानी कि लंब और आधार के बराबर है कर्ण। ओनली कर्ण बहुत लंबा होता है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे। तो ध्यान देना है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर वही चीज ये थीटा का मान हम यहाँ पे एक अलग रखे हैं, अगर यहाँ पे रखेंगे सी के जगह पर, तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखना है। यहाँ दूसरा हम लेते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीका से त्रिकोण समकोण हो गया। मान लीजिए समकोण है, तो समकोण जब हुआ तो मान लीजिए यहाँ पर ए लग रही है बी सी, ए बी सी लग रही है। अब मान लीजिए इस कोण को हम यहाँ पे माने हैं थीटा का मान, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये हुआ समकोण। अब यहाँ पर एक इसको हम माने हैं थीटा का मान। थीटा का मान ये रखे हैं, तो लंब क्या होगा? ये हो जाएगा। पहले था इसको हम माने थे, तो यहाँ पे हुआ था लंब, ये हुआ था आधार। तो यहाँ पर हो गया ये आधार वाले को हम बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब। और इसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। कर्ण कुछ नहीं, कर्ण नहीं बदलता है, बस यही दोनों बदलते रहता है। अगर इसको मानेंगे ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, ये होगा आधार। क्या होगा? आधार लिख देते हैं और यहाँ पे लंब होता है ये। और अगर यहाँ पे मानेंगे थीटा का मान, तो ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। रखना है आधार। और ये क्या हुआ? कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण। ये कर्ण उसी तरीका रहेगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। ये हो गया। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर इसका हम संकेत भी देते हैं। आधार को हम क्या बोलते हैं? बेस। बी से हम इसको क्या बोलते हैं? सूचित करते हैं। आधार को बी से यहाँ पे बी देते हैं। अब लंब को किससे सूचित करेंगे? पी से। क्या होगा? पी से। तो याद रखना ये चीज को, पी। और कर्ण को किससे सूचित करेंगे? दर्शाएंगे एच से। कर्ण को एच से, ठीक है, एच से। अब उसी तरीका से यहाँ पे तो लंब है, लंब किसको माने हैं? पी। पी इसका संकेत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आधार है, तो आधार इसका संकेत बी हो गया। कर्ण जो है इसका संकेत एच, ठीक है। ये सभी को याद रखना है, ठीक है।
ये हुआ आधार लंब कर्ण। यहाँ पे ठीक इस कोण को अगर थीटा का मान माने हैं तब जाकर ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हो गया। इसका हम मान, इसका नाम भी अलग अलग रख सकते हैं। इसका नाम हम चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पी रख सकते हैं, पी क्यूब ये आर हो गया, कुछ भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये भी रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर ये समझ में आ गया। कोण जो होता है कोण, अब कोण के बारे में, कितना कोण होता है, बहुत कोण होता है, क्या क्या मान सकते हैं। जैसे कोण हम मानते हैं, कोण जो है, जैसे इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थीटा, राइट। इसको ऐसे को। अब यहाँ पर दूसरा जो होगा क्या होगा, एक होता है ऐसे, ऐसे होता है, सॉरी थोड़ा यहाँ पे ये सब चिन्ह को याद रखना है, क्योंकि आगे चल के इसी सब चिन्ह का नाम काम होने वाला है। इसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, पाई, राइट। फाई होता है, फाई। अब यहाँ पे होता है अल्फा। क्या होता है, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं। इसका नाम भी लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं अल्फा, अल्फा। इसको बोलते हैं क्या, बीटा। इसको बोलते हैं गामा। ये तीन ये नाम याद रखना ये चीज, ठीक है, क्योंकि आगे इसका काम आने वाला है, ठीक है। तो ये सब जान गए, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति का अनुपात ये आपको भी हम बताए थे, ठीक है। ये लंब हुआ, यहाँ पे अगर कोण बनाते हैं, थीटा का मान रख लेते हैं, तो ये लंब हुआ, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर हम अब साइन कोस टेन कोसेक ये सब का हम क्या निकालेंगे, अनुपात में। तो अनुपात जो बोलते हैं किसको बोलते हैं, बटे को, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का अनुपात। अब यहाँ पर क्या करना है, तो आपको पता है साइन, ठीक है। साइन जो होते हैं, साइन थीटा, यहाँ पे थीटा है ना, थीटा रखेंगे। तो साइन थीटा का आपको पता होगा क्या, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बाय कर्ण यहाँ पे लिखेंगे, लंब बाय कर्ण, ठीक है, लंब बाय कर्ण। अब यहाँ पर लंब किसको बोलते हैं, पी या एल को ले सकते हैं। अब मतलब अगर पी नहीं याद रख सकते हैं तो एल रख सकते हैं, के ए। तो यहाँ पे लंब जो है पी है, तो यहाँ पे पी, यहाँ पे पी बटे में कर्ण किसको बोलेंगे, एच, एच। यानी कि साइन थीटा में सूत्र होता है लंब बटे में कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, जिसको हम बोल सकते हैं पी बटे में एच, यानी पी बाय एच, ठीक है। साइन थीटा बराबर में पी बाय एच, यानी कि बटे में एच। अब यहाँ पे एक होता है कॉस। क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा में आपका सूत्र होता है, क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आधार बटे में कर्ण। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो यहाँ लिखना है आधार बटे में कर्ण, ठीक है। आधार बटे में कर्ण होता है बराबर, आधार किसको बोलते हैं, बी को, आधार बी को, और कर्ण किसको बोलते हैं, एच। यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर में क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, जिसको बोलते हैं बी बटे में एच। याद रखना है, ठीक है। ये सूत्र बहुत आगे काम आने वाला है, ठीक है। एक होता है, क्या होता है, टेन होता है, टेन थीटा। टेन थीटा का टेन थीटा में क्या होता है बटे में, तो लंब बटे में आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो यहाँ पे लिखना है लंब बाय आधार, लंब बाय आधार, आधार बोलते हैं। लंब किसको किसका संकेत क्या है, पी है, लंब का संकेत पी, आधार का संकेत क्या है, बी है। तो टेन थीटा बराबर पी बटे में बी, पी बटे में बी, और इसको टेन थीटा बराबर में लंब बटे में आधार, कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान कर्ण बटे, इसी को उल्टा देंगे। ये जितना भी हम लिखे हैं तीन गो है ना, साइन कोस टेन, इसी को उल्टाएंगे बस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कर्ण बटे में लंब, देखिए यहाँ पे एक ट्रिक भी याद रखना है। यहाँ पे आपको तीन को याद रखना होगा, कितना होगा, तीन को याद रखना है, साइन कोस टेन। अगर ये तीनों याद है तो आपका तीन को जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है।
इसका उतना आधा हो जाएगा। जिससे मान लीजिए लेते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हम लेते हैं तो ये इसका हम उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। तो यहाँ पर साइन ये कर्ण ऊपर लंब नीचे, कर्ण ऊपर लंब नीचे, याद रखना है। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या लंब, ठीक है लंब। अब यहाँ पे लंब जो है कर्ण जो है ऐसे होता है h बटा में p, याद रखना है। अब देखिए कोसेक क्या है, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, क्या होता है सेक होता है सेक। अब याद रखना ये याद रखने का चीज है, कोस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, याद रखना ये चीज। तो यहाँ पर इसका होगा सेक थीटा, सेक थीटा। तो इसका कोस का उल्टा होता है सेक, तो इसका भी उल्टा होगा जी, यानी कर्ण ऊपर आधार नीचा, कर्ण ऊपर आधार नीचा, कर्ण ऊपर उसके बाद आधार नीचा, ये हो गया कर्ण बटा में आधार। क्या होता है कर्ण बटा में आधार, कर्ण होता है बी, सॉरी यहाँ पे एच होता है, कर्ण का संकेत एच, आधार का संकेत बी। अब इस टेन का उल्टा क्या होता है कोट होता है, क्या होता है कोट, COT कोट थीटा। तो यहाँ पे COT कोट थीटा। तो इसका जब टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का भी उल्टा टेन होगा ना जी, क्या होगा। तो यहाँ पर वही होगा कोट थीटा बराबर में क्या होगा, इसका भी हम पलट देंगे, यानी कि आधार ऊपर लंब नीचे, आधार ऊपर लंब नीचे, यानी कि आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब क्या होता है लंब, यहाँ पर हो जाएगा बी, सॉरी बी कहते हैं पी। ये आपका तैयार बन के तैयार हो गया सूत्र। अब याद रखना है इस चीज को, इसका साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, ठीक है। अगर ये तीन को याद रखेंगे तो आपको पूरा ये सूत्र याद हो जाएगा। इसी को तीन को याद रखना है, और इसको तो कोसेक सेक तो कोट याद नहीं रखना होगा। अब एक बार बता देते हैं, साइन थीटा बराबर में लंब बटा में कर्ण बराबर पी बटा में एच, इसका संकेत होता है, यानी कि लंब बटा में कर्ण। अगर आपको पूछ दिया जाए लंब बटा कर्ण किसका सूत्र है, साइन थीटा का मान, साइन थीटा का। अब यहाँ पे आधार बटा में कर्ण किसका सूत्र है, किसका सूत्र है कोसेक का। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार किसका सूत्र है सेक का, किसका है सेक थीटा का, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब आधार बटा में लंब किसका सूत्र है कोट थीटा का, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब किसका सूत्र है, कर्ण बटा में लंब कोसेक का। अगर आपका ऐसे भी पूछेगा कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है कर्ण बटा में लंब, यानी कि एस बटा में पी। सब ध्यान में आ गया ये सभी बात, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि पी से यहाँ पंडित है ना, पहला अक्षर पी होता है, बी से बद्री, पी से प्रसाद, ये सब रहता है। इसको हम आज कैसे रखेंगे देखिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे कि साइन का, साइन थीटा का, तो साइन थीटा का मान क्या होगा पी बटा में एच, क्या होगा पी बटा में एच, यानी कि पंडित हर, यानी कि पी बटा में एच, ठीक है। साइन थीटा का होगा पी बटा में एच। अगर बात करें कॉस का, क्या होता है कॉस थीटा का, तो क्या होगा बी बटा में एच, क्या होता है बी बटा में एच, ठीक है। इसको छोड़ देना है, ठीक है, इसको छोड़ देना है। बाकी ये दो हो गया, 1 2 3, यहाँ पे क्या है टेन थीटा का क्या होगा पी बटा में बी, पी बटा में बी। ये तीन को तैयार हो गया। अब तो ये तीन को तो बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे
साइन का मतलब क्या होता है, कोसेक। क्या होता है, कोसेक थीटा। यहाँ पे थोड़ा नीचे कर देना है, कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है, इसका मतलब साइन का मतलब कोसेक, कोसेक का मतलब साइन। तो यहाँ पे एच बटे में क्या होगा, पी हो जाएगा। ठीक है, इसी को उल्टा देना है। जब साइन का मतलब कोसेक हुआ, इसको भी हम उल्टा सकते हैं ना। तो यानी कि एच बटे में पी हो गया, एच बटे में पी। अब यहाँ पे कोसेक का कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। क्या होता है, सेक होता है, सेक, सेक थीटा, सेक थीटा हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है, सेक थीटा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि एच बटे में बी, एच बटे में बी हो जाएगा, एच बटे में बी। अब यहाँ पे टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा कोट, कोट थीटा बराबर में। अब इसी को उल्टा करेंगे यानी कि पी बटे में बी बटे में पी, बी बटे में पी हो जाएगा। यही सूत्र है। ठीक है, तो इसको सभी को याद रखना है, इस चीज को याद रखना है। आगे चल के इसी पे हम सवाल बनाएंगे। ठीक है, साइन थीटा बराबर पी बटे में एच, कोस थीटा बराबर पी बटे बी बटे में एच, टेन थीटा बराबर पी बटे में बी, कोसेक का पी एच बटे में पी, सेक थीटा बराबर में एच बटे में बी, कोस कोट थीटा बराबर में बी बटे में पी। याद रखना है। और ये जो सूत्र है, इसको ट्रिक है, इसको भी याद रखना है। ठीक है।